जय यीशु। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 3 में लिखा हुआ है, वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। जी हाँ, प्रभु यीशु अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा इस सारी सृष्टि को बनाए रखता है। प्रभु यीशु स्वयं वो आदि शब्द हैं जिसके बारे में संत यूहन्ना कहते हैं सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 में, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द परमेश्वर था। वचन 14 में वो कहते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जी हाँ, प्रभु यीशु वो शब्द हैं जो शक्तिशाली हैं और वो अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। जिस शब्द के द्वारा प्रकाश की रचना हुई, जिस शब्द के द्वारा दिन और रात की रचना हुई, परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने कहा दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश में तारे उग जाएं, तारे उग गए। और वही वचन मनुष्य बन के हमारे बीच में निवास करता है वो, और अपने शक्तिशाली शब्द के द्वारा आज भी इस समस्त सृष्टि को, इस वर्तमान सारी सृष्टि को बनाए रखता है। इसलिए शतपति ने प्रभु यीशु के उस शक्तिशाली शब्द को जाना, इसलिए उनसे कहा, जब उसका नौकर बीमार था, प्रभु यीशु को अपने यहाँ बुलाना चाहता था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि वो उसके लायक नहीं है, इसलिए उसने प्रभु यीशु से कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आएं, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। जी हाँ, सिपाही को, उस शतपति को प्रभु यीशु के शब्द पर विश्वास था, भरोसा था। प्रभु यीशु ने अपने शब्द के द्वारा दुष्ट आत्माओं को डांटा। गेरेसा के उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति से हजारों दुष्ट आत्माएं उस शक्तिशाली शब्द को सुनकर निकल जाती हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है, वो शब्द जीवंत है, सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। तो वो वचन जीवंत है, सशक्त है, मतलब वो वचन सामर्थी है। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 वचन 10 और 11 में लिखा हुआ है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता हूं वह उसे कर देती है। जी हाँ, प्रभु का वचन व्यर्थ ही नहीं लौटता, प्रभु का वचन व्यर्थ नहीं होता। प्रभु यीशु 2000 साल पहले जब वचन सुनाते थे, लोग सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे और वहां पर लोग उनकी वचन को सुनते थे और साथ ही साथ छंगाई भी पाते थे। आज भी प्रभु के वचन को सुनने के लिए लोग दूर दूर से सत्संग में, रिट्रीट्स में चले जाते हैं ताकि वचन सुनकर जीवन पाएं।
प्रभु का वचन सुनकर लोग जीवन पाते हैं, प्रभु का वचन सुनकर लोग चंगाई पाते हैं, प्रभु का वचन सुनकर लोग बंधनों से आजाद हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन वो सशक्त है, वो सर्वशक्तिमान है, वो शक्तिशाली है। इसलिए वो वचन जब मनुष्य के आत्मा में आ जाता है, मनुष्य के कानों से मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है, वो फल उत्पन्न करता है। इसलिए जब प्रभु यीशु प्रवचन देते थे, शिक्षा देते थे, वो कहते थे, 2 बार हम सुसमाचार में पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं जिसके कान हो वो सुन ले। क्या किसी को कान नहीं थे? इसका तात्पर्य यह है, प्रभु यीशु कहना चाहते थे जिसके सुनने के कान हो सुन ले। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वचन 1 और 2। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों में से महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। जी हाँ, प्रभु की वाणी सुनने से, प्रभु की वाणी पर ध्यान देने से कई वरदान मिलने की प्रतिज्ञा की गई है। देहात में कल्याण होगा, नगर में कल्याण होगा, संतान का कल्याण होगा। उसी तरह निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वचन 26 में भी हम पढ़ते हैं, लिखा है, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसके आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। यहाँ प्रभु की वाणी ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु की वाणी, प्रभु का शब्द वो सर्वशक्तिमान है, वो सशक्त है और वो हमारी अंतरात्मा तक पहुंच जाता है और हमें जीवन प्रदान करता है। प्रभु के वचन में शक्ति है, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु बीज बोने की कहानी सुनाए। उन्होंने कहा, बीज बोने वाला बीज बोने निकला और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा। उस अच्छी भूमि के बारे में कहते हैं, वो अच्छी भूमि में बोया गया वो वचन है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 7 गुना, कोई 30 गुना। जी हाँ, यदि प्रभु का वचन हम ध्यान से सुनते हैं, यदि हम उस प्रभु के वचन को हमें अपने अंदर, अपने हृदय में, अपने मन में फल उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो 100 गुना या 70 गुना या 30 गुना फल उत्पन्न कर सकता है। हमें प्रभु के वचन के सामर्थ्य को समझने की जरूरत है, हमें प्रभु के वचन की शक्ति को समझने की जरूरत है। जिस दिन, जिस क्षण, जिस समय हम प्रभु के वचन के सामर्थ्य को समझेंगे, प्रभु के वचन की शक्ति को समझेंगे, हम उस वचन के महत्व को समझेंगे और जितना हम उसके महत्व को समझेंगे उसी तरह उसके वचन को सुनेंगे या ध्यान देंगे। इसके द्वारा हमारे जीवन में महिमा हो सकती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तू हमसे बोला है, पुरखों के द्वारा बोला है, नबियों द्वारा बोला है, अंत में तो अपने पुत्र के द्वारा बोला है। तेरा पुत्र समस्त सृष्टि को अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा बनाए रखता है। हे महान परमेश्वर, तेरे शब्द की शक्ति को, तेरे शब्द के सामर्थ्य को हमें समझने की कृपा दे, ताकि तेरे शब्द द्वारा हम जीवन पा सकें, तेरे शब्द द्वारा हम मुक्ति पा सकें, तेरे शब्द द्वारा हम नया जीवन पा सकें। आमीन।